वैक्सीनेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में वो 46,236 लोगों को हुआ है। जो कुल वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है मध्य प्रदेश के अंदर वो 11,13,540 लोगों को कुल वैक्सीनेशन हुआ है। जी देखिए, कमलनाथ जी की अब कलई खुल चुकी है। अब वो कुछ भी करते रहे और कुछ भी कहते रहे, लोगों का विश्वास तोड़ दिया उनने। वो अदालत जाते, जीरो होने पे खुशियां कांग्रेस ने क्यों मनाई, बताए कांग्रेस के लोग। सर, जब 50% के ऊपर का प्रोविजन नहीं था तो इन्होंने विधानसभा में 50% की बातें क्यों करी? क्या कर रही है सरकार? क्योंकि वहाँ एक दलित जो आ रही थी उसके बदलाव भी हुआ है। 8 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी पर केस रजिस्टर्ड कर दिए हैं। इन सभी के लाइसेंस निरस्त कर रहे हैं और आपकी जानकारी के लिए चूना डाल दिया गया है वहां पर। झंडा लग जाए या कोई पत्थर लग जाए वहाँ लोग पूजा करने में। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अखिलेश यादव जी, उनके पिताश्री, उनसे और क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारे यहाँ तो गीत ही हैं, इतना आदर नदियों को क्या जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम तो पहाड़ की पूजा करते रहे हैं, पत्थरों की पूजा करते रहे। अखिलेश जी, आपको पीड़ा क्या है हमारी भावनाओं की? आपको इसलिए तो टीपू कहते हैं घर पे। आरक्षण नहीं था तो इन्होंने विधानसभा में रहे हैं कि भारत की जो तुलना है वो लंका से कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? और क्या उम्मीद करोगे? भारत के सम्मान पर जहां भी चोट पहुंचती है, राहुल गांधी से लेके कमलनाथ तक वही करते हैं। महान भारत को बदनाम भारत कहने वाले कमलनाथ जी से भारत की सेना पे सवाल उठाने वाले, वैक्सीन पे सवाल उठाने वाले, ईवीएम पे सवाल उठाने वाले, न्यायालय पे सवाल उठाने वाले, ये पूरा कांग्रेस का तंत्र ही ऐसा है। मांग कर रहे हैं कि ओबीसी की जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक की जाए। विवेक सनखा जी, पहले ये बताएं कि उनने आरक्षण जीरो क्यों करवाया था? अदालत गए क्यों थे जब हम आरक्षण के साथ चुनाव में गए थे? तो इसका पहले जवाब दें कि जीरो करवाने के बाद फिर अदालत में क्यों नहीं गए? वो तो बहुत बड़े लॉयर है ना। जब कोर्ट ने जीरो कर दिया था पिछड़ों का आरक्षण, वो न्यायालय गए थे, फिर वो अपील में क्यों नहीं गए कि इनको आरक्षण दो भाई? फिर अपील में तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी गई ना, और जिसके अध्यक्ष ने और मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बिना पिछड़ों के चुनाव नहीं होने देंगे, और होने भी नहीं दिए। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है, 6.5 पूर्ण वाली कार्यकर्ताओं की लिस्ट कर रही है। कांग्रेस अब कुछ कर ले, जनता की नजर से जो चीज उतर जाती है, जनता ने मन बना लिया है। बड़ी मार करतार की मन से दे उतर गई। अखिलेश यादव जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियों का दौर जारी है, क्या कहेंगे आप? मैं इस पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे किसी आराध्य के प्रति गलत टिप्पणी कर रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के अंदर बर्दाश्त नहीं होगी। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश में कोई इस तरह की टिप्पणी न करें। अभी मेरे पास इस तरह का कोई ज्ञापन नहीं आया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए हैं, जबकि 35 लोग ठीक होकर के अपने अपने घरों की ओर और गंतव्य की ओर गए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो एक्टिव केस हैं वो 236 वर्तमान में हैं। कल जो मध्य प्रदेश के अंदर सैंपल लिए गए वो 8,011 हैं,
जो हमारी संक्रमण दर है वो 0.5 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 पर स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई भी पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। पुलिसकर्मी का कुल 1 प्रकरण संक्रमित एक्टिव वर्तमान में जबलपुर में है। मैं माननीय कमलनाथ जी से एक बात पूछना चाहता हूं, सवाल जवाब तो और चलते रहेंगे, कि जब आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव में गई थी तो आप अदालत क्यों गए थे? चलिए आप गए थे तो आपकी अदालत में जाने पर कोर्ट ने पिछड़ों के आरक्षण को शून्य कर दिया था और कहा था सरकार को कि बिना आरक्षण के पिछड़ों के चुनाव में जाएं। तो हम अदालत में गए तो फिर आप अदालत में क्यों नहीं गए? चलो आप नहीं गए अदालत में, कोई बात नहीं है। अब जब अदालत ने आदेश दे दिया है कि पिछड़ों के साथ जा सकते हैं तो शून्य हट गया। अब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इतने मिलेंगे, इतने नहीं मिलेंगे। अरे भाई, आपने तो शून्य करा दिया था, शून्य से तो ज्यादा मिलेंगे। ये भ्रम क्यों फैला रहे हो? और अब इतना सब होने के बाद आप फिर अदालत जाने की बात कल आपने कही, तो क्यों जा रहे हो? ये स्पष्ट करो। आप जनता की अदालत से क्यों भाग रहे हो? बार बार चुनाव क्यों रुकवा रहे हो? पंचायतों के, नगरपालिकाओं के, ये स्पष्ट करना चाहिए। गोलमोल बातें करके भ्रम पैदा करना ये अच्छा नहीं है।